कर ले। चलते चला जा, सामने खड़ा नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी नॉर्थ ईस्ट की अगुवाई एसीपी गोकुलपुरी स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक मेजर ब्रेक थ्रो में जो मेन क्रिमिनल था हमारे जलालपुर में एक मर्डर केस हुआ था राशिद पानी वाले का, उसका जो मेन कॉन्स्पिरेटर था, जो मेन एक्यूज था जिसने के उसको पकड़ा है। इसका नाम हारून सैफी है। ये काफ़ी देर से भागा हुआ था। बेसिकली इंटरस्टेट क्रिमिनल है ये। इसके ऊपर आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, मर्डर के मुकदमे हैं, आर्म्स सप्लायर का काम करता था, एमपी से लाके इधर स्टेटों में हथियार भी बेचता था, और एक्सटॉर्शन का मुकदमा भी है, खासकर टीएसआर छोटे मोटे दुकानदार जिनसे पैसे भी ये लेता था। तो रिसेंटली ये अपना इधर उधर घूमता रहता था। तो इसमें सस्टेन्ड एफर्ट की तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन आई थी कल कि रात में ये किसी से मिलने आने वाला है। तो पुलिस ने ट्रैप लगाया था जूरी खास में मेट्रो स्टेशन के पास। तो जब ये एक स्कूटी दिखी, एक आदमी स्कूटी पे राइड करता आ रहा था, उसको रोका गया तो उसे भागने की कोशिश की तो स्कूटी से स्लिप करके गिर गया। इन्होंने फिर उसको पकड़ने की कोशिश, फायर किया उसने पहले, तो पुलिस ने फिर वार्निंग शॉट किया, लेकिन फिर उसने फायर किया। पहला शॉट हेड कांस्टेबल की जैकेट पे लगा, दूसरा सब इंस्पेक्टर कौशक की जैकेट पे लगा। तो पुलिस ने भी अपनी सेल्फ डिफेंस में फिर फायर किया। तो इसके
लेफ्ट लेग में नी के नीचे गोली लगी है एक। फिर भी इसने कोशिश की भागने की, इसको अप्रीहेंड किया गया। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल स्टाफ की टीम ने जो मेन इंटरस्टेट क्रिमिनल है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, आर्म्स सप्लायर है और अभी रिसेंटली हमारे मर्डर में वांटेड था, उसको अरेस्ट किया है। ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, उसको एक पिस्टल मिला, उससे 2 लाइव राउंड मिले हैं। 5 राउंड उसने फायर किए हैं, 9 राउंड पुलिस ने फायर किए हैं। तो उसे एक स्कूटी की रिकवरी हुई है, एक ऑटोमेटिक पिस्टल की 5 राउंड की, इस तरह से उसे रिकवरी हुई। सर, मर्डर के पीछे का मेन मोटिव क्या था, किस वजह से मर्डर किया? मेन मोटिव यह था कि पहले ये आर्म्स का काम करते थे, एक और आदमी है नसीम दुरानी, इसके साथ ही काम करता था। इनकी पैसों के लेन देन में कोई दुश्मनी हो गई आपस में, तो उस चक्कर में इनका आपस में दुश्मनी चल रही थी। वो भी अपना काम धंधा करने लगा, जो इसका करता, इसके पास ही काम करता था। शुरू में ये पहले इसी राशिद पानी वाले के पास बैठते थे, उसकी दुकान में बैठते पूछते होंगे, फिर आपस में अलग हो गए, उस चक्कर में इनकी आपस में दुश्मनी। ये 24 साल का है और पहले बगीरती विहार में रहता था। रिसेंटली इसने देहरादून में शिफ्ट कर लिया था और शुरू से ही ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बट आर्म सप्लाई का काम करने के चक्कर में पड़ गया, जो पता लगा है। और इंस्टाग्राम में फ़ोटो भी डालता था अपनी, और बेसिकली और इसी चक्कर में इन दोनों का अलग होगा। जेल में चला गया तो नसीम दार ने सुना है कि उससे इसके पैसे वैसे रख लिए होंगे, उस चक्कर में इनका आपस में दुश्मनी चल रहा है। कितना एंगेजमेंट था प्रीवियस केसेस में? कितने इन्वॉल्वमेंट्स हैं इसमें? अराउंड अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं 3 केस हैं, आर्म्स एक्ट के 2-3 केस हैं, फरीदाबाद के हैं, रोहतक के हैं, मर्डर का दिल्ली का है, एक्सटॉर्शन का फरीदाबाद का है। तो इस तरह के इन स्टेट्स के और दिल्ली के भी केस हैं। तो राशिद केस में सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई थी, जिसमें गोली चलाते हुए दिख रहे हैं, तो वो हथियार जो थे बड़ी हाई टेक्नोलॉजी के नजर आ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा। ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है, ये बताया तो है मैंने आपको। ये लाते हैं अपना एमपी से और लाके यहाँ बेचते हैं। इवन पता लगा कि इसने कोई इंस्टाग्राम में पहले फोटो भी डाली थी, उसके बाद ये भागा हुआ था यहाँ से, काफ़ी प्रेशर था इसके ऊपर। तो ये तो आर्म्स सप्लाई का काम तो करता ही है, इसलिए पकड़ा इसको, इसलिए आम जाके केसेज इसके ऊपर है। रोहतक के भी हैं, फरीदाबाद के भी हैं, दिल्ली के भी हैं। इसका मास्टरमाइंड कौन? यही है, यही था मेन। जो आर्म सप्लाई करता था उसको कहाँ से मिलते थे? ये पता नहीं, कहते एमपी से कहीं से लाता है, वो आगे इससे पूछताछ करेंगे, अगर वहाँ आगे बढ़ पाए तो बढ़ेंगे। ये कितने पैसों के लिए मर्डर किया था सर? ये ये तो बेसिकली 2-3 लाख का झगड़ा चल रहा है पुराना से इनका, जो पता लगा है। जो इनकी हिस्ट्री है कि नसीम दुरानी जो था उसने 3 लाख रुपए इसके मार लिए, जो शख्स ये खा गया, वो कहता मेरे चले गए, उस चक्कर में इनकी आपस में दुश्मनी चल रही है। गिरफ्तार लोगों का दूसरी गैंग से भी कोई कनेक्शन है? जी जी, गिरफ्तार लोगों का कोई किसी गैंग से भी कोई कनेक्शन है? नहीं नहीं, यही मेन आदमी था। इसलिए जो बाकी बंदे लड़के अरेंज किए थे जिन्होंने राशिद का मर्डर किया था, वो 4 लोग हमने पहले अरेस्ट कर लिए थे, स्कूटी भी रिकवर की थी, और ये मेन इसे पिस्टल भी मिल गया है अब, और इसको फिर आगे करेंगे इंटरोगेट। अब तो कोई इसमें मुलजिम बचा नहीं? इस मर्डर केस में कोई नहीं बचा। थैंक यू सर। थैंक यू।